नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के विविध विधाओं का परिचय। उसमें से है कुल 10 विधाएँ हैं। उसमें से हमने पहला कविता, उसके बाद कहानी, फिर उपन्यास, नाटक के बारे में जान लिया है। आज हम जानेंगे एकांकी। आइए जानते हैं। एकांकी प्रस्तावना। आधुनिक हिंदी साहित्य की जिन गद्यात्मक विधाओं का विकास विगत एक शताब्दी में हुआ है, इसमें यह कहना है कि हिंदी साहित्य की आधुनिक हिंदी साहित्य की जिन गद्यात्मक विधाओं का विकास विगत एक शताब्दी में हुआ है, उसमें एकांकी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें जो है एकांकी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अब एकांकी नाटक से भिन्न दिखता है। अभी हम जो देख सकते हैं, एकांकी जो है नाटक से अलग दिखता है। आधुनिक युग में एकांकी वैज्ञानिक युग की देन है। अगर हम आधुनिक युग में देखें तो एकांकी जो है वैज्ञानिक युग की देन है। एकांकी का अर्थ, एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एक अंक में जो नाटक किया जाता है, वैसे नाटकों को एकांकी कहते हैं। परिभाषा। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है। एकांकी जो है एक अंक का दृश्य काव्य है, जिसमें एक ही कथा और कुछ ही पात्र होते हैं। जिसमें जो है एक ही कथा और कुछ पात्र मात्र ही रहते हैं। उसमें से एक विशेष उद्देश्य की अभिव्यक्ति करते हुए केवल एक ही प्रभाव की पूर्ण सृष्टि की जाती है। इसमें जो है एक विशेष उद्देश्य की अभिव्यक्ति करते हुए एक ही प्रभाव की पूर्ण सृष्टि की जाती है। इससे कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रस्तुत करने की क्षमता होती है। इसमें जो है थोड़े समय में ही अधिक से अधिक प्रस्तुत करने की क्षमता होती है। इसी में वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेते हैं। इसी से जो है वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेते हैं। एकांकी का उद्भव और विकास। हिंदी एकांकी का विकास क्रम है। पहले हैं भरतेंदु द्विवेदी युग, उसके बाद है प्रसाद युग, उसके बाद है प्रसादोत्तर युग, उसके बाद है स्वतंत्रोत्तर युग। भरतेंदु द्विवेदी युग। इस युग में एकांकी और नाटकों को लिखने वाले प्रथम नाटककार भरतेंदु माने जाते हैं। इस युग में जो हम देखें, नाटक और एकांकी लिखने वाले प्रथम लेखक जो हैं, वह प्रथम लेखक और प्रथम लिखने वाले और नाटककार जो हैं भरतेंदु माने जाते हैं। यद्यपि इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अगर हम देखें तो इस संदर्भ में कुछ विद्वानों के मतभेद हैं। फिर भी भरतेंदु प्रणीत प्रेम योगिनी से हिंदी एकांकी का आरंभ माना जा सकता है। फिर भी अगर हम देखें तो भरतेंदु जी के द्वारा लिखित प्रेम योगिनी जो हिंदी एकांकी है, उसे ही पहला आरंभ कहानी माना जाता है। भरतेंदु युग नवचेतना और जागृति का युग था। भरतेंदु जी का जो युग था, वह नवचेतना और जागृति का युग रहा था। इस काल की कई नाट्य शैलियाँ मिलती हैं जो एकांकी साहित्य को प्रेरित करने वाली है। इस युग में जो है कई नाट्य शैलियाँ मिलती हैं जो एकांकी साहित्य को प्रेरित करने वाली है। वो इस प्रकार है कि पहला है संस्कृत की नाट्य परंपरा, अंग्रेज़ी, बांग्ला, फारसी रंगमंच और लोक नाटक। इसमें जो है संस्कृत के नाटक जो रहती है वह उसकी परंपरा दिखती है। अंग्रेज़ी, बांग्ला, फारसी रंगमंच हैं और उसके बाद लोक नाटक भी है। आलोच्य युग के सभी एकांकीकारों ने इस आत्मसात किया है। आलोच्य युग के सभी एकांकीकारों ने
इन्हें आत्मसात किया है। इस प्रकार इस युग में परंपरा के प्रभाव की प्रधानता रही है। इस प्रकार हम देखें तो इस युग में परंपरा के प्रभाव की प्रधानता रही है। आलोच्य काल के प्रमुख एकांकीकार हैं भरतेंदु, राधा कृष्ण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, कमलचरण मिश्र, देवकीनंदन त्रिपाठी आदि। यह सब जो हैं आलोच्य काल के प्रमुख एकांकीकार हैं। अब हम जानेंगे प्रसाद युग। हिंदी एकांकी के विकास की दृष्टि से द्वितीय युग प्रसाद के युग से माना जाता है। अगर हम हिंदी एकांकीकार के विकास की दृष्टि से अगर देखें तो द्वितीय युग प्रसाद के युग से माना जाता है। भरतेंदु युग में जो एकांकी संस्कृति परिपाटी पर विरचित हुआ था, अगर हम भरतेंदु जी के युग में देखें तो एकांकी जो थी वह संस्कृति परिपाटी पर विचरित हुआ था। इस युग में आकर वह नवीन रूपों में विकसित होने लगा। इस युग में जो आकर वह नवीन रूपों में विकसित होने लगा। इस युग के अधिकांश एकांकी रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखे गए हैं। इस युग में जो है अधिकांश एकांकी को रंगमंच के दृष्टि से रखकर लिखा गया है, जिससे उनका अभिनय हो सके और प्रेक्षक अपना ज्ञानवर्धन कर सके, जिससे जो है अभिनय हो सके और प्रेक्षक अपना ज्ञानवर्धन कर सके। इस युग के अनेक एकांकीकारों ने सामाजिक जीवन के विभिन्न परिचयी समस्याओं का चित्रण किया है। इस युग के जो एकांकीकार रहे हैं उन्होंने सामाजिक जीवन के लिए अनेक समस्याओं का चित्रण किया है। इस युग के प्रमुख एकांकीकार हैं जीवानंदन शर्मा, हरिकृष्ण शर्मा, G.P. श्रीवास्तव, बद्रीनाथ भट्ट, डॉक्टर सत्येंद्र और आदि प्रमुख हैं। यह सब जो हैं इस युग के प्रमुख एकांकीकार रहे हैं। अब हम जानेंगे प्रसादोत्तर युग। यह युग हिंदी एकांकी के विकास की तीसरी अवस्था है। यह युग जो है एकांकीकार से देखें तो यह तीसरी युग के कह सकते हैं, जिसका समय सन 1938 से 1947 तक रहा है। जिसका समय जो था वह 1938 से 1947 के बीच में रहा है। यह समय भारत के लिए आपत्तियों का समय रहा था। यह समय जो था भारत के लिए एक आपत्तियों यानी विपत्तियों का समय रहा था। प्रस्तुत युग के प्रमुख एकांकीकार हैं। यह जो युग है उसके प्रमुख एकांकीकार जो हैं वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र अशक, जगदीश चंद्र माथुर, शंभुदयाल सक्सेना, रामवृक्ष बेनीपुरी। यह सब जो हैं इस युग के प्रमुख एकांकीकार रहे हैं। अब हम जानेंगे स्वतंत्रोत्तर युग। यह युग जो है चौथी युग मानी जाती है। एकांकी के दृष्टि से यह चौथी युग है जिसे स्वतंत्र युग के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में हिंदी एकांकियों पर रेडियो का प्रभाव बड़ी गहराई से पड़ा है। इस युग में जो है रेडियो पर एकांकियों का पहाड़ बड़ी गहराई से पड़ा है। स्वतंत्रोत्तर युगीन हमारी एकांकी का स्वरूप विविधता से लिए गए हैं। हमने इनमें एक और परंपरागत शैली में राष्ट्रीय भावना प्रधान एकांकी लिखी गई, तो दूसरी ओर वीण नाट्य तथा गति काव्य का भी विकास हुआ है। इस युग के एकांकीकारों ने
सामाजिक, राजनीतिक, मानवतावादी तथा यथार्थवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकर एकांकियों की रचना की। इस युग के प्रमुख एकांकीकार हैं विनोद रस्तोगी, देवलाल सागर, जयनाथ लडीन। यह सब जो हैं इस युग के प्रमुख एकांकीकार हैं। हिंदी एकांकी का विकास क्रमश भरतेंदु युग है, प्रसाद युग है, प्रसादोत्तर युग है तथा स्वतंत्रोत्तर युग में संपन्न हुआ है। अगर हम एकांकी के तत्व देखें, जो इसके प्रमुख तत्व 6 हैं, जिसमें से है पहला है कथावस्तु, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है भाषा शैली, चौथा है देशकाल वातावरण, पांचवा है रंगमंचीयता, छठा है उद्देश्य। अगर हम इसके भेद देखें तो एकांकी के भेद यह लगभग 5 भेद में बटा है। पहला है सामाजिक एकांकीकार, दूसरा है पौराणिक एकांकीकार, तीसरा है ऐतिहासिक एकांकीकार, चौथा है राजनीतिक एकांकीकार, पांचवा है चरित्र प्रधान एकांकीकार। इसमें सामाजिक में जो है एक समाज के बारे में एक है, और पौराणिक में जो है पौराणिक समय के बारे में बताया गया है। इसमें ऐतिहासिक के बारे में दिया गया है, इसीलिए इसे ऐतिहासिक एकांकी कहते हैं। यह राजनीतिक एकांकी में राजनीतिक के बारे में बताया गया है, और चरित्र प्रधान एकांकी में चरित्र के प्रधान से इसमें दर्शाया गया है। यह थे एकांकी के बारे में। आपको उपन्यास के बारे में उपन्यास नहीं, यह नाटक के बारे में कमेंट में लिंक पिन है, जाके ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।